मनोज बाजपेयी इंडियन सिनेमा के एक प्रतिष्ठित एक्टर हैं जो अपनी संजीदा अभिनय शैली और दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में जन्मे मनोज का फिल्मी सफर संघर्षों से भरा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को कभी कम नहीं होने दिया। 1998 में आई फिल्म सत्या में भीखू म्हात्रे के कैरेक्टर ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मनोज बाजपेयी ने मेन स्ट्रीम की फिल्मों के साथ साथ 8 फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपना टैलेंट दिखाया। गैंग्स ऑफ वासेपुर, अलीगढ़ और द फैमिली मैन जैसे प्रोजेक्ट्स में उनके एक्टिंग की खूब सराहना की गई है। वे हर भूमिका में गहराई और रियलिटी लेकर आते हैं जो दर्शकों को उनकी ओर खींचती है। अपने काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और लगन ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बना दिया है। मनोज बाजपेयी अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हमेशा से ही खूब जाने जाते हैं। हालांकि मनोज ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें कभी भी प्रभावशाली और समृद्ध व्यक्ति के रूप में फिल्मों में नहीं लिया जाता। अपने एक हाल फिलहाल में हुए इंटरव्यू में मनोज ने कहा कि मुझे कभी हाई सोसाइटी के कैरेक्टर्स के लिए नहीं चुना जाता है। अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए मनोज ने बताया कि गुलमोहर जो कि 2023 में आई थी, उससे पहले मेरी इकलौती फिल्म जिसमें मैंने अमीर व्यक्ति की भूमिका निभाई थी वो थी जुबैदा। ये श्याम बेनेगल का विश्वास था। उन्हें लगा कि असली महाराजा ग्रीक देवताओं जैसे नहीं होते, वे नॉर्मल दिखते हैं। हालांकि 2004 में आई वीर ज़ारा में मैंने एक पाकिस्तानी नेता का किरदार निभाया था जिसमें मेरे 2 सीन्स थे, लेकिन यश जी यानी यश चोपड़ा जी अड़े रहे कि मैं इसे करूं। उन्होंने मुझे पिंजर 2003 में आई हुई मेरी फिल्म वो देखने के बाद कास्ट किया था। आगे मनोज कहते हैं कि जो किरदार मैंने निभाए वे ज्यादातर मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय की कहानियों पर सेट होते थे। मुझे कभी भी हाई सोसाइटी के किरदारों के लिए नहीं सोचा जाता था। किसी डायरेक्टर को ये ख्याल भी नहीं आता था कि मैं भी एक अमीर व्यक्ति का किरदार निभा सकता हूँ, सिवाय उन 2 दिग्गजों के जिनके बारे में मैंने बात की। मनोज बाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, शूल, सत्या, गुलमोहर, जोरम और कौन जैसी फिल्मों में काम किया है। मनोज बाजपेयी ने खुद को अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक के रूप में एस्टेब्लिश किया है। ओटीटी के आगमन और द फैमिली मैन की सफलता के साथ वे जनता के बीच भी काफी फेमस हो चुके हैं, जबकि क्रिटिक्स और व्यूअर्स उन्हें देश के सबसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक मानते हैं। मनोज खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में वो भी स्टीरियोटाइपिंग का शिकार रह चुके हैं। मनोज बाजपेयी ने अपने करियर की शुरुआत में कई दमदार भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनकी छवि को एक खास तरीके से पेश किया गया। उन्हें ज्यादातर गंभीर, संघर्षपूर्ण और ग्रामीण बैकग्राउंड वाले कैरेक्टर्स में कास्ट किया गया, जिससे उनकी विविधता को काफी ज्यादा इग्नोर किया गया है। उनके जैसे प्रतिभाशाली एक्टर को इंडस्ट्री ने लंबे समय तक एक तय फ्रेम में बांध कर रखा, जिसका मुख्य कारण था बॉलीवुड में स्टीरियोटाइपिंग की प्रॉब्लम, जहां एक्टर को एक खास तरह की इमेज में देखे जाने की आदत बना ली जाती है। अगर एक एक्टर ने किसी खास तरह का रोल निभाया है और उसे उसमें सक्सेस मिल गई तो उसे बार बार उसी तरह के कैरेक्टर्स में ही कास्ट किया जाता है। मनोज बाजपेयी को भी इस सोच का शिकार कई बार बनना पड़ा, जहां उनकी काबिलियत और विविधता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।